तो आज हम फिर से क्लास 11th का पाठ 8 लेकर आ गए हैं, धर्मनिरपेक्षता। जैसे कि हम सब जानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता होती क्या है या फिर इसकी ज़रूरत क्या है राज्य को। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति जो कि जिसका अलग अलग धर्म है या अपने धर्म को स्वीकृति देता है वो, तो उसका जो धर्म है वो कोई सरकारी कार्य नहीं है, ना तो सरकार उसमें इंटरफेयर कर सकती है। धर्म जैसी चीज़ें जो होती हैं वो व्यक्तिगत होती है, मतलब पर्सनल होती हैं, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। हाँ, सरकार कर सकती है तो एक चीज़ कर सकती है कि आपके धर्म को सुरक्षित करने के लिए वह संविधान में संशोधन करके कोई कानून लागू कर सकती है। जैसे आज तक बहुत सारे कानून लागू किए गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं हमारी स्वतंत्रता, हमारे आंदोलन को लेकर। आप चाहें तो इन्हें नोट भी कर लीजिए या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बाकी जो हम डिस्कस कर रहे हैं आप उसे भी ध्यान से सुन लीजिए, तो इतना भी आपके लिए काफ़ी होगा, आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो स्वतंत्र आंदोलन के दौरान भारत में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा बलवती होती चली आई है। मतलब कि जब स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ था उस टाइम पे जो धर्मनिरपेक्षता का वो था, अवधारणा थी, वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो गई थी कि अपने धर्म को सारे लोग वर्चस्व में रख रहे थे, सर्वप्रथम रख रहे थे अपने धर्म को। पर हमारा संविधान कहता है, देखिए जैसे यहाँ पे बताया गया है कि स्वतंत्रता के बाद जो हमें धर्म की प्राप्ति हुई, या भारत संविधान, तो भारत संविधान में हमारे लिए लिखा गया है कि जब भी हम अपने धर्म की कोई बात करते हैं तो अपने धर्म को हमें सर्वप्रथम रखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, अपने देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, पर किसी और के धर्म, देश तथा राष्ट्रीय को उल्लंघन ना करके, उसकी बुराइयां ना करके अपने धर्म को वर्चस्व में लाना चाहिए। अगर तुम किसी सामने वाले देश की बुराई कर रहे हो या फिर उसके धर्म को ऊंचा नीचा बोल रहे हो, बुरा बुरा बोल रहे हो, तो ये तुम्हारे धर्म का भी सम्मान नहीं करता है। चाहे फिर वो कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, सभी के धर्म सभी के लिए सर्वप्रथम है और सभी को अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए, अपने देश का सम्मान करना चाहिए, अपने देश पे भक्ति में प्रेम जताना चाहिए और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। और अगर तुम अपने धर्म और देश का और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान कर रहे हो तो समान रूप से तुम्हें विपरीत राज्यों का भी सम्मान करना चाहिए, चाहे वो कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो। ये सारे संशोधन हमारे 1976 में हुए थे। 42 संशोधन लागू हुआ था जब हमारा, तो उसमें पंथ निरपेक्षता बताया गया था कि अपने धर्म का सम्मान करो, ठीक है, अपने ध्वज का सम्मान करो, देशभक्त बनो, पर ये नहीं कि तुम किसी और के धर्म को ऊंचा नीचा भेदभाव और ये धर्मनिरपेक्षता के काले पर्दे से ढक दो। अगर तुम अपने देश का, अपने देशभक्ति का, अपने ध्वज का और अपने धर्म से प्रेम कर रहे हो तो उनको भी सम्मान देना आपका अधिकार है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ अब हम देखते हैं धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है। जैसे कि हमने पहले ही ये डिस्कस किया था कि बिना किसी के धर्म को या बिना किसी के राष्ट्रीय को, बिना किसी के देश प्रेम का उल्लंघन किए या उनके विचारों का मजाक बनाए अपने धर्म को प्यार करना और अपने धर्म को सर्वप्रथम रखना ही धर्मनिरपेक्षता का असली अर्थ कहलाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, वो समझ में आ गया होगा। और आर्टिकल 42 भी आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें अपने अधिकारों को बढ़ावा देने के साथ साथ दूसरे के अधिकार और स्वतंत्रता और धर्म का सम्मान करना भी बताया गया है। अब आता है धर्मों के बीच वर्चस्व। ये तो हम सभी जानते हैं कि अपने अपने धर्मों का वर्चस्व, मतलब अपने अपने धर्मों को ऊंचा दिखाने के लिए लोग किस हद तक गिर सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं 1984 में जो सिख दंगे हुए थे उसमें हज़ारों सिख मारे गए थे। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने अपना धर्म का ही वर्चस्व सारी जगह फैला रखा था, इसी कारण उसमें से हज़ारों सिख मारे गए थे। कश्मीरी पंडित में जो थे उनको भी निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने भी अपने धर्म को सर्वप्रथम रखा था और मान रहे थे कि हमारे धर्म जैसा और कोई धर्म नहीं है, जिस वजह से उन्हें कश्मीर से निकाल दिया गया था।
यहीं 2002 में गुजरात में अनेक मुसलमान मारे गए थे और उनको स्थान छोड़कर जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि मुसलमान उस टाइम पर सोच रहे थे कि हमारा धर्म सबसे ज़्यादा बड़ा है, जिस वजह से उन्होंने हज़ारों हिंदुओं के खून बहा दिए। उनमें से उनके खुद के कुछ लोग थे जो कि मारे गए। बहुत लोग जो हिंदू थे वो बुर्खा पहन पहन के डोल रहे थे ताकि वह बच जाएं। पर 2002 में गुजरात में जब धर्मनिरपेक्षता का जोर चला, वहाँ पे संशोधन हुए, तो वहाँ पे से कुछ हिंदुओं को कुछ मुसलमानों को जगह छोड़कर जाना पड़ा। धर्मनिरपेक्षता के अंदर क्या क्या चीज़ आ जाती है हम वो देखते हैं। निरपेक्षता या फिर कहला जी वर्चस्व, कि अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं या क्या क्या प्रतिबंध रखते हैं और किन किन के ऊपर रखते हैं वो देखते हैं। जैसे मंदिरों में महिलाओं तथा दलितों का प्रवेश वर्जित है, अनेक मस्जिदों में महिलाओं का नमाज वर्जित है। अब यहाँ पे आप गौर फरमाइए कि हमें बताया गया है कि कई मंदिर में, कई मस्जिदों में महिला सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं, महिला और दलित ये लोग वर्जित हैं। क्योंकि माना गया है कि हमारे जो धर्म है, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, वहाँ पे महिला और दलितों को सबसे नीचा दर्जा दिया गया है। और अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए मस्जिदों में नमाज जो होती है, मंदिरों में जो पूजा होती है, वहाँ पर जो एंट्री थी वो बैन कर दी गई थी महिलाओं की और दलितों की, कि उनके आने से कहीं हमारा धर्म वो नहीं बोलते हैं कि हमारा धर्म कहीं बर्बाद ना हो जाए, ठीक है, और छुआछूत जैसे मानते थे। तो ये लोग वही लोग हैं जो अपने धर्म को सबसे ऊंचा रख करके मंदिरों और मस्जिदों में औरतों की और दलितों की जो एंट्री थी वो बंद कर दी गई थी। अब देखते हैं जो धर्मनिरपेक्ष वाले राज्य हैं उसमें क्या था और मतलब क्या रोकथाम की गई थी उन्होंने वर्चस्व को रोकने के लिए। तो वह राज्य जहां सरकार की तरफ से किसी धर्म को अधिकार कानून मान्यता दी गई हो, ठीक है, तो वह राज्य कहलाता है धर्मनिरपेक्ष राज्य, जहाँ पे अधिकार कानून सभी लोगों के लिए समान है, सरकार सभी लोगों के लिए समान है। सर्वधर्म संभव की अवधारणा को महत्व देते हैं। मतलब सर्वधर्म संभव का मतलब है कि अपने धर्म को हो अच्छा समझो, सम्मान करो, वहीं दूसरे के धर्म को और दूसरे के ध्वज का भी सम्मान करो। ये है धर्मनिरपेक्ष राज्य। और धार्मिक समूह के जो वर्चस्व है उसको रोकना, मतलब धर्म को लेकर जो वर्चस्व चल रहा है कि हिंदुओं का धर्म ऊंचा है, मुसलमानों का धर्म ऊंचा है, ईसाइयों का धर्म ऊंचा है, तो इन सब चीज़ों को रोकना, ये कहलाता है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। धार्मिक संस्थाएं जैसे कि शांति, स्वतंत्रता और समानताएं बनाए रखना, ठीक है, किसी के धर्म को लेकर, किसी के अधिकारों को लेकर उल्लंघन ना करना, किसी भी प्रकार के धार्मिक गठजोड़ परहेज ना करना, जैसे कि परहेज उसमें बताए थे मंदिरों मस्जिदों में, ठीक है, कोई भी ऐसे परहेज ना होना और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करना, किसी को भी उत्पीड़न ना देना, किसी के साथ भी भेदभाव ना करना ही हमारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनता है। हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य जब ही बन सकता है जब हम इन सारी चीज़ों का सही रूप से पालन करेंगे, तब जाके हमारा एक जो राज्य या राष्ट्र बनेगा वो एक महान राष्ट्र कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें कोई मॉडल दिए गए हैं, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता का यूरोप मॉडल दिया गया है कि यूरोप में कैसा मॉडल है, क्या क्या उन्होंने कार्य किए हैं धर्मनिरपेक्षता को अपनाने के लिए। तो धर्म और राज्य के एक दूसरे में मामले में हस्तक्षेप की अटल नीति उन्होंने बनाई थी। राज्य समर्थित धार्मिक सुधार के लिए कई जगह नहीं थी कोई। अमेरिका मॉडल धर्म और राज्यों की सत्ता का संबंध विच्छेद को पारंपरिक निषेध के रूप में साझा जाता है। राज्य सत्ता धर्म के मामले में, धर्म राज्य सत्ता के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये संकल्पना स्वतंत्रता और समानता की व्यक्तिवादी ढंग से व्याख्या करती है। धर्मनिरपेक्षता के राज्य समर्थित धार्मिक सुधार के लिए कोई जगह नहीं है। मतलब कि जो यूरोप का मॉडल, धर्मनिरपेक्षता का जो यूरोप मॉडल है, उसमें हमें पता लगता है कि धर्म के अंतर्गत राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और राज्य के अंतर्गत धर्म हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं, पर्सनल चीज़ें हैं, तो इसको हम पर्सनलाइज नहीं कर सकते हैं। यहीं दूसरी जगह स्वतंत्रता में जो सुधार है, व्यक्तिगत है,
जो सुधार उसमें व्यक्तिवादी की बात की गई है वो अपनाना, धर्मनिरपेक्षताओं में संशोधन करना, पारंपरिक चीज़ों में सरकार का हस्तक्षेप ना होना, ये यूरोपीय मॉडल है। आगे बढ़ते हैं हम भारतीय मॉडल की तरफ, जिसके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है कि धार्मिक सहगुणिता से प्रभावित है। धार्मिक वर्चस्व हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अल्पसंख्यक समूह को अधिकार और जो धर्म है और राज्य है उसमें सुधार, मतलब कि हमारे जो भारत में मॉडल है वो इस तरह से है कि अपने धर्म का जो वर्चस्व है उसमें विरोध ना करना, उनका सम्मान करना, अल्पसंख्यक को भी अधिकार प्रदान करना और राज्य और धर्म की सुरक्षा को प्रथम महत्व देना ही भारतीय मॉडल में आता है। यहाँ और भी महत्व बताए गए हैं, जैसे कि हमने पंथ निरपेक्षता के बारे में भी बात की थी, अपने अधिकारों के बारे में भी बात की थी, जो अत्याचार होते हैं उसका विरोध करना और आज़ादी के लिए आवाज़ उठाना, ये सारे हमारे भारतीय अधिकार का मेन मॉडल में आता है। और सबसे सर्वप्रथम आता है हमारा मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, एकता का अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार, जो कि हमारे भारतीय मॉडल में पहला पॉइंट माना जाता है मौलिक अधिकारों का, कि ये सर्वप्रिय है। इनका पहले जो बनाई है या इनका जो पालन है वो एक अलग ही ढंग से भारत में किया गया है। अब देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो हमें अनुच्छेद 24 से लेकर 28 तक मिला है। इसके अंतर्गत हमारे जो धर्म है उनकी स्वतंत्रता का पालन कैसे किया जाए और उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना है। तो अनुच्छेद 25 में भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति किसी धर्म को मान सकते हैं। मतलब अनुच्छेद जो हमारा 25 है उसमें बताया गया है कि भारत में जो भी व्यक्ति रहता है वो किसी भी धर्म को मान सकता है, उस पर विश्वास कर सकता है और उसका प्रचार भी कर सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों से प्रतिबंध की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। मतलब कि हमारे जो धर्म है उनकी जो स्वतंत्रता की बात की गई है उन पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। आर्टिकल 27 में हम बात करें तो जो कि मजबूर नहीं है और धर्म को बढ़ावा देते हैं उनके अंदर भी काम कर सकते हैं। और सरकारी शिक्षण संस्थाओं में भी धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाई गई है। मतलब कि जो हमारे सरकार है या हमारे राज्य में जो भी धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, मतलब धर्म को लेकर शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है, उस पर रोक लगाई गई है। अब हम देखते हैं धर्म विरोधी वो होते हैं जो किसी के धर्म को लेकर विरोध करते हैं और निरपेक्षता वो करते हैं। निरपेक्षता मतलब कि अपने धर्म को आगे रख करके किसी दूसरे के धर्म पे रोक टोक लगाना, उन पे प्रतिबंध लगाना कि तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, यहाँ जा सकते हो, यहाँ नहीं जा सकते। वहीं हम देखें तो अल्पसंख्यक को इसी आरोप में मारा गया है। अल्पसंख्यक के लोग इसी परेशानियों से जूझते हैं कि उनको किसी के घर नहीं जाने दिया जाता, घर के अंदर नहीं आने दिया जा सकता। तो ये सारी परेशानियाँ अल्पसंख्यक को ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो इसके लिए भी भारत ने कानून का प्रसार किया है, आर्टिकल 24 बनाया है, जिसमें इन सभी लोगों को कानून समझाया गया है और बताया गया है और उनके अधिकार के बारे में उन्हें जागरूक किया गया है। अब आते हैं हम असंभव परियोजनाएं। अब परियोजनाएं क्या है? मतलब जो योजना सरकार द्वारा बनाई जाती है। धर्मनिरपेक्षता की नीति बहुत कुछ करना चाहती है, परंतु परियोजना सच्चाई से दूर हो, जो असंभव है। अनेक आलोचनाओं के बाद भी भारत की धर्मनिरपेक्षता की नीति भविष्य की दुनिया का प्रतिबंध प्रस्तुत करती है। भारत में महान प्रयोग किए जा रहे हैं जिससे कि पूरा विश्व चाव से देखता है। यूरोप, अमेरिका तथा मध्य पूर्वी के कुछ धर्म सांस्कृतिक विविधताओं के बाद भी जैसे दिखने लगे हैं। मतलब कि जो असंभव परियोजना है वो ये है कि धर्म को एक ऐसा रूप देना जो कि पूरे विश्व में माना जाए, पूरे विश्व में उसका वर्चस्व रहे, जैसे कि अमेरिका और यूरोप का है। तो ये तो असंभव है क्योंकि हमारा देश अभी भी विकसित पे है, ना कि विकासशील देश है। सो थैंक यू सो मच टू वॉचिंग अ वीडियो. डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल.